नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी में फिर से एक रुकावट आने वाली है, ठीक है। वो रुकावट आ गई है। ये रुकावट है एमसी की नामंजूरी। मतलब एमसी शायद थर्ड पीआरसी को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि एमसी यानी कि मैनेजमेंट कमेटी के पास जो कि फाइल एसआर सेक्शन से निकलने के बाद जो नोट तैयार हुआ था, वो एमसी के पास यानी कि मैनेजमेंट कमेटी के पास पहुंचा या नहीं। आज 19 दिसंबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। अपडेट में बताया गया है कि मैनेजमेंट कमेटी ने अभी तक नोट को पास आउट नहीं किया है, ठीक है। यानी कि एसआर सेक्शन से नोट निकला ही नहीं। अब इस पर क्या काम हो रहा है, क्यों नहीं ये पास हो पा रहा है, ये रुकावट क्यों आ रही है, क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज इसमें शामिल है या नहीं, सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो अपडेट है वो 19 दिसंबर 2025 की यानी कि थर्ड पीआरसी में फिर से एक रुकावट आने वाली है। और रुकावट आ गई है जिसमें एमसी ने जो एमसी के पास यानी कि मैनेजमेंट कमेटी के पास जो नोट जाने वाला था वो अभी तक एमसी ने पास आउट नहीं किया है, ठीक है। मतलब एमसी अगर जब तक नोट पर साइन नहीं करेगी तब तक नोट आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि बोर्ड ऑफ ऑफिस के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो एमसी ने नोट पास क्यों नहीं किया, आज इसके बारे में यहाँ पर अपडेट देने वाला हूँ, जो कि 19 दिसंबर 2025 की है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको पता है मैं जो भी खबर या फिर अपडेट बताता हूँ वो पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। तो फिलहाल हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है, पहली अपडेट है। देखिए क्या हुआ है 18 और 19 दिसंबर को हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। मतलब मैंने इसके पहले भी काफी वीडियोस में बताया आपको, अफोर्डेबिलिटी क्लोज की वजह से ही थर्ड पीआरसी अभी तक लागू नहीं हो पा रही थी, और हो सकता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का फिर से इश्यू आ रहा हो, इसकी वजह से मैनेजमेंट कमेटी दिक्कत है। देखते हैं क्या है अपडेट में। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, मैनेजमेंट कमेटी से नोट पास कब होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर चलो ठीक है, अभी जो भी रुकावट आ रही है, लेकिन ये आखिर कब होगा, क्योंकि यहां से नोट पास नहीं होगा तो बोर्ड ऑफ ऑफिस के पास यहाँ पर नोट नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है कर्मचारियों और बिजनेस पर इसका असर क्या पड़ेगा, ये देख लेंगे। और पांचवा पॉइंट है तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल के कुछ इश्यूज है जो कि थर्ड पीआरसी के साथ निपटाने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल चलिए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है क्या हुआ है 18 और 19 दिसंबर को, ठीक है। जो भी घटना हुई है वो देखते हैं। बीएसएनएल की मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें हर हफ्ते नियम से हो रही थी, ठीक है, लेकिन उनमें कर्मचारियों के वेज रिवीजन का नामो निशान नहीं था। पिछले 3 महीनों से इस इश्यू को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, ठीक है। मतलब देखिए, जो मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होगी तभी थर्ड पीआरसी की फाइल है ये उनके सामने पेश होगी। अब कमेटी की मीटिंग तो डेली हर हफ्ते हो रही है, हफ्ते वाइज होती है उनकी मीटिंग्स, तो हर हफ्ते हो रही है, लेकिन यहाँ पर वेज रिवीजन का कोई नामो निशान नहीं है। वेज रिवीजन की कोई फाइल यहाँ पर प्रस्तुत अभी तक नहीं की गई, ठीक है। जब 18 दिसंबर की बैठक में भी यह मुद्दा नहीं आया तो यूनियनों का सब्र टूट गया। उन्होंने तुरंत निदेशक यानी कि डॉक्टर कल्याण सागर निपाणी से मुलाकात की। नाराजगी का कारण क्या था? कारण यह था कि प्रबंधन का उदासीन रवैया, इंडिफरेंट एटीट्यूड है, जो कि कर्मचारियों को लग रहा था कि मैनेजमेंट जानबूझकर देरी कर रहा है। अब यहाँ पर क्या एक्शन लिया इस पर? डॉक्टर निपाणी ने इस मामले की गंभीरता को समझा और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कि मैनेजमेंट कमेटी नोट को तुरंत फाइनल किया जाए ताकि अगली बैठक में इसे रखा जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, हमारा सेकंड पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी क्लोज का सबसे बड़ा रोल है इसमें। देखते हैं क्या है। यही वो दीवार है भैया जो वेतन वृद्धि और कर्मचारियों के बीच खड़ी है, जो पहले भी यही थी और अभी भी यह दिक्कत दे रही है, ठीक है। नियम क्या है? नियम यह है कि तीसरे वेतन संशोधन थर्ड पीआरसी के नियमों के मुताबिक किसी भी पीएसयू में वेतन वृद्धि को तभी बढ़ाया जा सकता है जब कंपनी पिछले 3 साल से लगातार मुनाफे में यानी कि प्रॉफिट में हो, ठीक है। अब बीएसएनएल के लिए चुनौती भरा कदम है। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल अभी भी नेट लॉस में है, ठीक है, नेट लॉस में है। वो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट की सीढ़ी चढ़ी है वो कोई प्रॉफिट में नहीं गिना जा सकता, ठीक है। हालांकि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जो ईबीआईटीए थोड़ा सा सुधरा है, ठीक है। अब मैनेजमेंट की दुविधा है थोड़ी सी। मैनेजमेंट को डर रहता है कि अगर
वे बिना अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट मिले प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं तो केंद्र सरकार यानी कि डीपीई या फिर डोट उसे खारिज कर देगी। मैनेजमेंट को पता है कि कोई भी कंपनी अगर थर्ड पीआरसी लागू करती है, ठीक है, कोई भी कंपनी जैसे बीएसएनएल भी अगर थर्ड पीआरसी लागू करती है तो उसे लगातार पिछले 3 सालों से प्रॉफिट में रहना होगा, ये मैनेजमेंट को पता है। अगर इसके बावजूद भी मैनेजमेंट इस फाइल पर साइन करती है और इसे आगे बढ़ाती है तो डोट के पास ये फाइल जाएगी और डीपीई के पास भी जाएगी, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद, तो ये फाइल खारिज कर दी जाएगी या फिर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, थर्ड पीआरसी। तो इसीलिए यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज के डर के कारण मैनेजमेंट रुकी हुई है, ठीक है। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। अब जो नोट तैयार हो रहा है उसमें मैनेजमेंट को यह तर्क देना होगा कि बीएसएनएल की स्थिति सुधर रही है और 4G और 5G के सफल रोल आउट के लिए कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देना अनिवार्य है। मतलब देखिए 4G तो रोल आउट हो गया है, लगभग पूरे पैन इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हो जाएगा और 5G रोल आउट होना बाकी है, ठीक है। बीएसएनएल यूनियन बोल रही है कि मैनेजमेंट को खुद आगे तर्क देना होगा उस फाइल को साइन करते वक्त कि भैया बीएसएनएल की मौजूदा स्थिति थोड़ी सी ठीक है, प्रॉफिट में आ रही है कंपनी। यहाँ पर देखिए एक चेतावनी भी दी गई है, लेकिन वो हाइट चेतावनी है। देखिए कैसे, अब चेतावनी देखिए ऐसे दी जा रही है, धमकी जिसे बोल सकते हैं कि भैया अगर आपको 4G और 5G अच्छे तरीके से रोल आउट करना है तो थर्ड पीआरसी लागू करना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट में बताया गया है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट कमेटी से नोट पास कब होगा। एचआर के सख्त रुख के बाद अब समय सीमा यानी कि टाइमलाइन कुछ दिख रही है। देखते हैं क्या दिख रही है। पहली बात तो है करंट स्टेज क्या है। अधिकारी अब उस फाइल यानी कि जो नोट है वो अंतिम रूप दे रहे हैं जिसे एमसी में रखा जाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। एमसी की बैठकें साप्ताहिक होती है तो पूरी संभावना है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में ये नोट एमसी के पास जाएगा, ठीक है। अब अगला कदम यानी कि अगला कदम ये होगा कि मैनेजमेंट कमेटी से पास होने के बाद इसे बीएसएनएल बोर्ड के पास भेजा जाएगा और बोर्ड के बाद यह दूर संचार विभाग यानी कि डोट की मंजूरी के लिए जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके पहले मैंने जस्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि 7 से 8 महीने अभी और लगने वाले हैं थर्ड पीआरसी लागू होने में, ठीक है। तो वो एक हिसाब से सही है क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेटी फिलहाल डिले कर रही है इस इश्यू को, थर्ड पीआरसी को, तो इस बात को कहना सही होगा कि ये 7 से 8 महीने लग सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक ऑफिस में जाने के बाद, जैसे कि अभी मैनेजमेंट कमेटी के पास है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाएगी फाइल, फिर डोट के पास जाएगी, फिर उसके बाद डीपीई के पास जाएगी, फिर वित्त मंत्रालय के पास जाएगी, फिर कैबिनेट के पास जाएगी। मतलब ऐसे करने के बाद हर 2-2 महीने लगेंगे सबके पास, ठीक है। डिले होते होते जाएगी तो 100% हो सकता है कि इतना टाइम लग जाए, ठीक है। जो 19 दिसंबर की अपडेट है इसमें यह साबित हो गया कि इतना टाइम लग सकता है, ठीक है। कर्मचारी और बिजनेस पर इसका असर क्या पड़ेगा। कर्मचारियों पर असर देख लेते हैं। अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है 2017 से जो पेंडिंग वेतन वृद्धि मिलने से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वर्षों से इनका जो मानसिक तनाव है वो कम हो जाएगा कि भैया थर्ड पीआरसी लागू होगी कि नहीं, लागू होगी कि नहीं, थोड़ा सा तनाव रहता है ना, तो वो कम हो जाएगा। मनोबल भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, अगर मैनेजमेंट इस मुद्दे पर पॉजिटिव कमेंट करता है तो कर्मचारियों का कंपनी के प्रति भरोसा बढ़ेगा, वरना अनरेस्ट यानी कि हड़ताल या फिर विरोध की स्थिति बने रहेगी। मतलब विरोध होगा, हड़ताल होगी, ठीक है। तो ये स्थिति ना बनी रहे इसलिए मैनेजमेंट को इस पर साइन करना चाहिए, नोट को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बिजनेस पर क्या असर है वो देख लेते हैं। तो 4G और 5G रोल आउट 2025 और 2026 में बीएसएनएल के जो कि एक डिसीजन का साल है। अगर कर्मचारी असंतुष्ट रहे तो नेटवर्क इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की गति थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा निजी कंपनी जैसे कि एयरटेल और जियो को मिलेगा, ठीक है। अब सर्विस क्वालिटी की बात करें तो तमिलनाडु और चेन्नई जैसे बड़े सर्कल में पेंडिंग इश्यूज के कारण सर्विस पर असर पड़ रहा है। यदि वेतन समझौता सुलझता है तो फील्ड स्टाफ दोगुने उत्साह से काम करेगा, जिससे ग्राहक कम टूटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड पीआरसी से फायदा सभी कर्मचारियों को, वो भले ही नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हो या फिर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हो या फिर आकस्मिक श्रमिक हो, सभी को फायदा है। कैजुअल लेबर जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है तो उनमें भी थोड़ा उत्साह जाएगा कि भैया कंपनी के प्रति कि चलो कंपनी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें भी कंपनी के लिए कुछ करना चाहिए। अब यहाँ पर 5वां पॉइंट आता है हमारा
तमिलनाडु और चेन्नई सर्कल का इशू क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, चर्चा में इन 2 सर्कल्स का जिक्र आना महत्वपूर्ण है। यहाँ कुछ स्थानीय प्रशासनिक दिक्कतें और स्टाफ की कमी के जो मुद्दे हैं, ठीक है, जो लंबे समय से अटके हैं। एचआर ने आश्वासन दिया है कि इन पर उचित समय पर विचार होगा, जिसका मतलब यह है कि वेज रिवीजन के साथ साथ इन सर्कल की समस्याओं को भी मुख्य धारा में लिया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि महासचिव का यह दबाव है कि लीडर्स है, यूनियंस के लीडर्स है, उनका दबाव है कि अब गेम मैनेजमेंट के पाले में है। यदि आगामी सप्ताह में एमसी नोट पास हो जाता है तो यह बीएसएनएल के इतिहास में एक बड़ी जीत होगी। थर्ड पीआरसी का इशू है जो 2017 से पेंडिंग है, वो अभी तक मैनेजमेंट कमेटी के पास नहीं पहुंचा था और अब पहुंच गया है। और इससे अगर मैनेजमेंट कमेटी पास कर देती है तो ये एक हिसाब से इतिहास में बहुत बड़ी जीत होगी। ठीक है, तो फिलहाल 19 दिसंबर 2025 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।